स्कूल का गुंडा जबरदस्ती इंटर्न टीचर को अपनी बाहों में खींच लेता है। फिर वो उसके बालों को धीरे से हटाकर उसके कान में फुसफुसाता है, चलिए होटल चलते हैं। उसकी बात सुनकर महिला टीचर गुस्से से भर उठती है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडा उसे फिर से जोर से नीचे बैठा देता है। कुछ छात्र इस घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड भी कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि टीचर खुद स्टूडेंट की गोद में बैठना चाहती थी। ये घमंडी गुंडा स्कूल का सबसे दुष्ट व्यक्ति था, क्योंकि उसका परिवार बहुत अमीर और ताकतवर था। स्कूल में कोई भी जैक के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ये सब तब बदल गया जब लीसा, नई इंटर्न टीचर, स्कूल आई। बाहर से वो सबके साथ बहुत विनम्र दिखती थी, लेकिन असल में वो विश्व स्तरीय मार्शल आर्ट्स चैंपियन थी। क्योंकि वो स्कूल में नई थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि टीचर और छात्र जैक से इतना डरते क्यों थे। एक दिन उसने अचानक जैक को एक सहपाठी को तंग करते हुए देख लिया। हस्तक्षेप करने की इच्छा से लीसा फोन पर बात करने का नाटक करती हुई वहां से गुजरी और अचानक जैक को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने घायल होने का नाटक किया और कहा कि वह बस गुजर रही थी और गलती से उससे टकरा गई। लीसा ने पीड़ित लड़के के सिर से प्लास्टिक बैग हटाया। सख्त चेहरे के साथ उसने लड़के को तुरंत क्लास में लौटने का आदेश दिया, लेकिन गुंडे की अनुमति के बिना पीड़ित हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मजबूर होकर लीसा को खुद उसे धक्का देकर भेजना पड़ा। उसी पल से लीसा और जैक के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। बाद में वो पीड़ित लड़का लीसा के पास मदद मांगने आया। पता चला कि जैक न सिर्फ स्कूल में बल्कि स्कूल के बाद भी उसे परेशान करता था। लड़के ने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन सभी लोग जैक के परिवार की शक्ति से डरते थे। ये जानकर लीसा मदद करना चाहती थी, लेकिन खुद को असहाय महसूस कर रही थी। आखिर वो अभी स्कूल में शामिल हुई थी। लीसा ने गुमनाम रूप से शिक्षा विभाग में रिपोर्ट भेज दी, लेकिन रिपोर्ट भेजते ही स्कूल के सभी शिक्षक घबराने लगे। लीसा अभी समझ ही रही थी कि सब इतने परेशान क्यों हैं। तभी एक सफेद बेंटली स्कूल में तेजी से घुसी। उसमें बैठी थी जैक की माँ। वह गुस्से में प्रिंसिपल ऑफिस में घुसी और चिल्लाकर पूछने लगी कि शिकायत करने की हिम्मत किसने की। सब इतने डरे हुए थे कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था।